कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। छात्रों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कूलॉम्स लॉ पर डिस्कशन किया था, परंतु आज हम कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए कूलॉम्स लॉ को हम डायग्रामेटिकली निम्न प्रकार शो कर सकते हैं। हमने मान लिया कोई दो चार्ज Q1 और Q2 हैं, जो दूसरे से डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं तथा चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला फोर्स F12 है। इसी प्रकार हमने मान लिया चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स F21 है। तब यदि इन दोनों चार्जेज Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होता है, अर्थात Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0, तब चार्ज Q1 और Q2 के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। यदि इन दोनों चार्ज Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से कम होता है, तब चार्ज Q1 और Q2 के मध्य अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है। और हमने मान लिया चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 तथा चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तब यदि हम इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टर अलजेब्रा के रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, तब हमें इस तरह का ट्रायंगल प्राप्त होगा, जहां R21 यह चार्ज Q1 से Q2 का लीडिंग वेक्टर होता है और R21 इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स रूल। लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2। अर्थात भाई हमने मान लिया था कि चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है तथा चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। यदि हम मान लें Q1 से Q2 का लीडिंग वेक्टर R21 हो, तो R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के इक्वल होगा। इसी प्रकार यदि हम मान लें कि Q2 से Q1 का लीडिंग वेक्टर R12 है, देन R12 इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर के इक्वल होगा। अर्थात वेक्टर R21 और वेक्टर R12 यह मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होंगे। अब यदि हम मान लें कि चार्ज Q2 पर चार्ज Q1 के द्वारा लगने वाला फोर्स F21 हो, तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर होगा। चूँकि यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर की फॉर्म में राइट कर रहे हैं, तब हमें एक यूनिट वेक्टर भी राइट करना पड़ेगा, जहाँ R21 एक यूनिट वेक्टर होता है और जो Q1 से Q2 की ओर डायरेक्टेड होता है, जिसे हम निम्न प्रकार
राइट कर सकते हैं। R21 यूनिट वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर अपान R21, अर्थात जिस तरह से हम R यूनिट वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर अपान R राइट करते थे, ठीक उसी बेस पर हमने यूनिट वेक्टर R21 को राइट किया है। सिमिलरली वी कैन राइट यूनिट वेक्टर R12 इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन R12। The equation 4 is valid for any sign of Q1 and Q2 whether positive or negative, अर्थात इक्वेशन 4 पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेज के लिए वैलिड होती है। If Q1 and Q2 are of the same sign, then F21 will along R21 which denotes repulsion, अर्थात यदि Q1 और Q2 दोनों चार्ज सेम साइन के होते हैं, अर्थात दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तब इन चार्जेज के बीच कार्य करने वाला फोर्स F21 यह R21 के अलोंग होगा। यदि चार्ज Q1 और Q2 अपोजिट साइन के हों, तब इन दोनों चार्ज के बीच कार्य करने वाला फोर्स F21 यह माइनस R21 के अलोंग होगा, माइनस R21 के अनुदिश होगा, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार यदि हम मान लें चार्ज Q1 पर चार्ज Q2 के कारण लगने वाला फोर्स F12 हो, तो F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, और इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग यह माइनस F21 के बराबर होगा। सो वी कैन राइट F12 equal to minus F21. In this way, we can say that the Coulomb's law agrees with the Newton's third law. अर्थात कूलॉम का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है।